इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी जगह रिपीट होते हैं, क्योंकि आप हर किसी के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक कॉमन वे लेके चलना पड़ेगा। ओके। पहला ये है योर बीटेक बैकग्राउंड, मतलब आपका जिस ब्रांच से बीटेक है उसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप सभी को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, प्लस आप उन्हें पसंद करते हैं। इससे दो एडवांटेज है। पहला ये कि मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा कि बेटा क्या पढ़ के आए, अपने से पूछा, तो यदि उसने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से पूछा तो भी गुड, यदि उसने पूछ लिया बेटा क्या पढ़ के आए हो तो भी गुड। तो दोनों वे में आप सेफ रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मैंने मटेरियल साइंस के लिए अप्लाई किया, तो मुझे मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा, प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन, ये एमएस के लिए बात कर रहा हूँ मैं ना, तो प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन। एक चीज शिवम, जैसे अगर किसी स्टूडेंट एनर्जी के लिए अप्लाई कर रहा है तो एनर्जी के लिए क्या पढ़ेगा वो, एनर्जी हाँ बिल्कुल सही, मैकेनिकल की स्ट्रीम से? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैं अपना इंटरव्यू ट्राई करता था कि रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच कर जाऊं हमेशा। ओके। क्यों? क्योंकि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ रखा। तो मैकेनिकल में हम यदि मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, तो एक सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। ओके। तो मैंने उसको इतने अच्छे से पढ़ रखा था, मुझे बहुत पसंद आया था कि मैं हमेशा ट्राई करता था कि इंटरव्यू किसी तरह से मैं स्विच कर लूं रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके। तो मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो जब तूने एनर्जी के इंटरव्यू दिया था तो क्या तेरे से क्वेश्चन रिन्यूअल पे पूछे थे या तेरे कोर सब्जेक्ट से पूछे थे? नहीं, केवल आईआईटी गुवाहाटी में मुझसे मैकेनिकल में पूछा था केवल। ओके 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 ओके। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जब मैंने बात की स्टूडेंट से तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस से नहीं। अभी मेटलर्जी तो तुम्हारा एक कोर सब्जेक्ट है, तो वो तो उस पर हाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस पे। लेकिन जैसे एनर्जी हुआ, बायोमेडिकल में अगर गया कोई स्टूडेंट और हाँ या हाँ। फिर ओशियन में गया, तो क्या ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में मैकेनिकल के स्टूडेंट को क्या उसी ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तुम्हारे कोर से, तेरे हिसाब से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना कि थोड़ा सा उस स्ट्रीम का पूछेंगे, लेकिन हम्म उन्हें भी मालूम है कि आप उन्हें उस स्ट्रीम को पढ़ा नहीं है, तो वो हम्म। आपका जो बैकग्राउंड है उसको ही टेस्ट करते हैं कि ओके। यदि आप अपने बैकग्राउंड में अच्छे हैं तो आप यहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। तो हम्म। ऐसा नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ मेटलर्जी में भी मेरे से मैकेनिकल के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे थे, जबकि जो मेरे दोस्त लोग हैं उनसे मटेरियल साइंस पूछा था। ओके ओके। तो जरूरी नहीं है। तो जो मेरा था, हाँ, पहला पॉइंट था बीटेक बैकग्राउंड तैयार कीजिए। हम्म दूसरा पॉइंट था आप स्ट्रीम, जो भी आप स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं हम्म उसके लिए तैयार कीजिए। हम्म। प्रोफेसर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए जिस ओके एरिया में आप काम करना चाहते हैं। चौथा है प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट। ओके। बीटेक प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहिए, हम्म। कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। और पांचवा ये है मैथ्स, बेसिक्स मैथ्स आपको आना चाहिए। ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लॉटिंग ऑफ कर्व, कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड्स। और थोड़ा सा ये कि आप वाई दिस ब्रांच, आप इस डिपार्टमेंट में या फिर इस ब्रांच में क्यों अप्लाई करें। अब अगर मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आऊं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप जैसे आईआईटी वाईआईटी के इंटरव्यू देना, तो ब्लफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको आ रहा है तो आना है, नहीं आ रहा है तो सर सॉरी, ओके। है ना। तो जैसे मैं इंटरव्यू एक बहुत, जैसे कि रहते वो लोग बेसिक्स में ही हैं, बट बेसिक्स में मतलब ऐसी चीज पूछते हैं जो अपन जनरली अवॉइड कर जाते हैं। जैसे कि अगर अपन थोड़ा मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, तो एक पूछ लेते हैं, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत कॉमन है। ओके। जहाँ सेकंड लॉ पूछा वहीं एंट्रोपी की बात तो आनी ही आनी है। तो एंट्रोपी को बताओ आप, ठीक है। और फिर जैसे कि फिर इसी बीच में बच्चे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बोल देते हैं। तो बोलते हैं बेटा कार्नोट एफिशिएंसी क्या है। ओके। सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर 100% होती है। तो यही पकड़ लेंगे कि 100% एफिशिएंसी। तो कार्नोट की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। तो 1 माइनस चल रहा है ना, 1 माइनस, तो मतलब 100 से तो कम ही होगी है। ओके ओके ओके। सो कार्नोट एफिशिएंसी एक बेंचमार्क,
इसे आप 100% ना भूलिए, ठीक हम्म, है। ऐसे ही फंसाते हैं वो। फिर जैसे कि मैं से एक बार मद्रास में पूछा कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम्म, तो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, हम्म, और फिर थोड़ा सा जानबूझ के अपन ने बोला सर ये 2 टाइप का होता है। हम्म, तो उन्होंने बोला बेटा कौन कौन सा? सर हम्म, मास मोमेंट, एरिया हम्म, मोमेंट। हम्म, तो फिर उन्होंने एरिया मोमेंट पूछा, मास मोमेंट पूछा। हम्म, तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू को आप भी अपने हिसाब से चला सकते हो। ओके, मैथ्स में पूछते हैं, जैसे मेरे से पूछा था मैथ्स में, उनने थोड़ा ट्रिक से पूछा था कि बेटा हम्म, आपके पास यदि कोई एक अननोन शेप का कोई मटेरियल है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उसका शेप या फिर उसका एरिया आप कैसे पता लगाओगे? हम्म, हम्म, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फार्मूला एक होता है, ओके, सिम्पसन फार्मूला होता है, सिम्पसन वन थर्ड फार्मूला होता है। तो वो सब चीजें वहां से आती हैं। ओके, हाँ, मोहर सर्कल पे, हम्म, मोहर सर्कल पे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। मोहर सर्कल पे व्हाट इज मोहर सर्कल, व्हाई इट इज यूज्ड, हम्म, ठीक है। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड स्टिफनेस, ओके, ये गांधीनगर में पूछा था। हम्म, व्हाट इज यंग मॉडुलस, हम्म, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजिविटी एंड कंडक्टिविटी। ओके, हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। ओके, ये मतलब बेसिक हाउ, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाँ बेसिक क्वेश्चन, हाँ बहुत हाँ, बस बेसिक। बस बस। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, सरफेस में ही रहते हैं, सरफेस में ही, ज्यादा मतलब ज्यादा इंटरनल डीप नहीं नहीं जाएंगे। जाते हैं, हाँ। हाँ, जैसे कि आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर में किस 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 टाइप के स्ट्रेस काम करते हैं ओके, ओके, ना, ओके, थिन सिलेंडर में, थिक सिलेंडर में। हम्म, वही डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत पूछा था गांधीनगर ने, कि हम्म, डिफरेंस इन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, डिफरेंस इन रिजिडिटी एंड स्टिफनेस, हम्म, व्हाट इज हार्डनेस। हम्म, और फिर हार्डनेस की बात चलती है, तो फिर बुलेट प्रूफ कांच जो होता हम्म, है आपका ग्लास, उसकी बात आती है। ओके, एंड हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, हम्म, टीआईजी, आर्क वेल्डिंग, है ना। हम्म, एंड बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। हम्म, एंड हाँ, फेलियर थ्योरीज जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होती हैं, फेलियर थ्योरीज जो होती हैं, ओके, थ्योरी ऑफ फेलियर्स, वहां से हम्म, भी आप बनते हैं क्वेश्चंस। और डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल साइकिल, ओके, जो आपकी पेट्रोल साइकिल है, डीजल साइकिल, उसमें क्या डिफरेंस है। यदि पेट्रोल में डीजल ना दें, डीजल में पेट्रोल ना दें, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए इनको भी। एंड ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है ना, अल्फा मिथाइल वगैरह जो होते हैं, नैप्थलीन। आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे एग्जामिन करेंगे, तो ओके, बच्चे बोलते हैं सर एक्स रे डायफ्रैक्शन से कर लेंगे। हम्म, ऐसी चीजें होती हैं, वो भी पढ़ें आप। जो कर अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर बनाते हैं, ओके, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहला तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हमें मशीन से नहीं मिलता है। हमें जो मशीन से मिलता है वो लोड और वर्सेस डिफॉर्मेशन का मिलता है। ओके, तो उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कितने पॉइंट्स होते हैं, इलास्टिक, ओके, ओके, प्लास्टिसिटी, ओके, यील्ड पॉइंट, है ना, वो सब चीजें। कार्बन परसेंटेज, थोड़ा ओके, बहुत मतलब माइल्ड स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज है, इस ओके, टाइप से। हाँ, फ्लूइड में पूछते हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड्स और गैसेस में विस्कोसिटी के क्यों होती है। हाँ, बर्नौली के अजम्पशंस क्या क्या हैं। ओके, मैं आपको बताऊं, आईआईएससी बैंगलोर ने मेरे को बहुत परेशान किया था, क्योंकि वो लोग मतलब मेरे से फ्लूइड का उन्होंने पूछा था और एचएमटी पूछा था। पर वो पता नहीं, वो थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से वो मेरे से डिराइव करवा रहे थे चीजें, ओके, मतलब हिंट देते हैं बीच में वो। पर हम्म, एक प्रकार से उन्होंने एक सिंपल पॉइंट ले लिया, फिर वहां से वो धीरे धीरे चीजों को डेरिवेशन करवाते हैं। तो वो थोड़ा वीक है मेरा डेरिवेशन टाइप सिस्टम जो है। ओके, 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 तो वहां पर उनने परेशान किया था। तो वहां पर उनने एचएमटीए में से यही पूछा था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस। तो आपको उन सब के कौन कौन से लॉ है वो पता होना चाहिए। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली है। अब बर्नौली का जो थ्योरम है, उसके डिराइव करने के लिए क्या क्या आपको एजम्पशंस मानने पड़ते हैं। हाँ, तो वो न्यूटन, नेवे स्टोक्स से लेकर यूलर्स, फिर जो स्टेप है नेवे ओके, स्टोक, यूलर्स, फिर आप बर्नौली में आते हैं। तो वो भी आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्टिविटी और नेवे स्टोक, नोजल, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जनरली हम उसको नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है वो भी।
जनरल इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। एक जैसे हीट ट्रांसफर है तो हीट ट्रांसफर में बहुत सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, हाँ बायोट हाँ हाँ नंबर, हाँ, वो इन नशल सब पे। नंबर, ये सब भी पढ़ना चाहिए। हाँ, पूछ सकते हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के टाइम पे। सही है। हम्म अभी मेरे को एग्जैक्ट बता, हम्म तूने आईआईटी गुवाहाटी को क्यों छोड़ा और आईआईटी मद्रास क्यों ज्वाइन किया? आईआईटी गुवाहाटी के जो सेंटर ऑफ एनर्जी है, हम्म जैसे मुझे एनर्जी में बहुत मन था, और मेरा मटेरियल्स में जाने का मन भी नहीं था, इतना मन नहीं था, बट तुम सबने समझाया मिलके। और अच्छा, जो मैंने डिफरेंस देखा आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी में, क्या डिफरेंस हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ एनर्जी जो है आईआईटी गुवाहाटी का, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में, अभी पूरी तरह से मेच्योर पे नहीं आया है। और मटेरियल साइंस जो मद्रास का है वो मेच्योर्ड है, क्योंकि वो जब से कॉलेज बना है, आई थिंक 1959 से चल रहा है वो। उसमें पहले केवल मेटलर्जी था, बाद में उन्होंने मटेरियल साइंस ने ऐड किया। ओके। तो आईआईटीज वाइज डिफरेंस क्रिएट होता है, ये मुझे समझ में आया। जैसे मैं आपको बताऊं, जो अपन लोग एक प्रकार से बीटेक क्लास में थे, है ना, तो एक प्रकार से बीटेक क्लास का माहौल था हमारे में। ओके। यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, मतलब एवरीवन इंडिपेंडेंट, सब लोग इंडिपेंडेंट है, सब लोग का अलग एक गाइड है, बस आपका एक गाइड है और आप हैं, ओके। और आप सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। मतलब काफी चीजें डिफरेंस है, मतलब देखिए, जो टॉप पे चल रहा है, जो 7th 8th नंबर पे, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो कहीं हाँ ना कहीं हाँ क्रिएट हाँ, करता बिल्कुल होगा बिल्कुल वो। बिल्कुल क्रिएट करता है। कोई अगर मटेरियल्स की बजाय तुम्हारे यहाँ आईआईटी मद्रास में डिजाइन में जा रहा है, या ओशियन में जा रहा है, या दूसरे सिमिलर डिपार्टमेंट जहाँ पे मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, तो तेरे हिसाब से कितने कितने स्कोर्स पे, गेट स्कोर पे उन्हें चांसेस हैं कि उन्हें इंटरव्यू कॉल आएगा? मेरे पास इनका डाटा तो नहीं है कि कितने मार्क्स पे वो लोग कॉल करते हैं, हम्म। बट जैसे कि एरोस्पेस, हम्म मेटलर्जी, ओशियन और अप्लाइड डिजाइन जो तुमने बताया, हम्म। ये देखिए, मेरे हिसाब से आपको अप्लाई कर देना चाहिए। 100 रुपए का फॉर्म है, हम्म। ठीक है, तो अप्लाई तो आपको जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं करना चाहिए आपको। ओके। फिर भी अगर 400 500 के अगर आप ऊपर है ना, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए अप्लाई। ओके। किस्मत है भाई। मैं आपको हम्म। बताऊं, एक एग्जांपल दूं, हम्म। ऐसी बैंगलोर ने जो मुझे कॉल किया था, उसका स्कोर था लास्ट कट ऑफ 550, मतलब ओके। उस ब्रांच, केवल मैंने जो ऐसी ब्रांच चूज की थी, केवल उसका ही 550 कट ऑफ था, बाकी सभी का 700 के ऊपर। ओके। तो वो एक एनालिसिस था मेरा कि हाँ, इस ब्रांच में शायद इस बार बच्चे कम अप्लाई करेंगे, या फिर मेरा चांस है। तो किस्मत कहीं भी काम कर जाती है। ओके। आपका सिलेक्शन, आपकी प्रिपरेशन, अपॉर्चुनिटी प्लस लक पे डिपेंडेंट है। ओके। सही है। सीसीएमटी में एनआईटीज का क्या बोलता है कि 600 स्कोर के ऊपर कहीं पे लेना चाहिए अगर कहीं किसी एनआईटी से आ रहा है कॉल तो, और किस एनआईटी से अगर पर्टिकुलरली कॉल आया तो तुम्हें चूज कर लेना चाहिए आईआईटी की बजाय एनआईटी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, क्योंकि अ, मेरे हिसाब से आपका प्रेफरेंस पहले आईआईटी रहना चाहिए। तो आप आईआईटी के लास्ट राउंड तक जाइए, कोप ओके। का लास्ट राउंड तक एमटेक के लिए, हम्म और एमएस का तो चलता ही रहता है अपने हम्म। हिसाब से। ओके। तो आपका पूरा एफर्ट रहना चाहिए कि आईआईटी मिल जाए तो अच्छी बात है। बट एनआईटी, जैसे कि एनआईटी, कुछ जो टॉप के एनआईटीज हैं, जैसे कि सूरतकल, त्रिची हम्म। और जो भी हैं, हाँ। उसमें आपको टॉप के एनआईटीज में आपको जाना चाहिए। अगर आपको ओके। मिल रहा है ऑप्शन तो जाना चाहिए आपको। हम्म। और बट बस वही है थोड़ा सा कि जैसे आप आईआईटीज में है तो थोड़ा सा ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और एनआईटीज में ज्यादा ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कुछ तू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है क्योंकि अब भी इंटरव्यू सेशन चालू हो गए हैं सबके, मैकेनिकल स्ट्रीम के, हम्म तो हम्म। जितना तू थोड़ा सा कि अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए प्रिपेयर स्टूडेंट, और मेन मेरे हिसाब फोकस से यार, मैकेनिकल में कौन से सब्जेक्ट जो जिसे किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है और वो अभी उसे इंटरव्यू कॉल आया है और सडन जस्ट उसे देना है 8-10 दिन बाद, तो कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करके वो इंटरव्यू देने जाए? मेरे हिसाब से तो, जैसे मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू किसी एक दिन होगा, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू हो चुका होगा। तो हम्म। आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। और इंटरव्यू यार, वो लोग जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सोम, हम्म थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड हम्म मैकेनिक्स, हीट मास ट्रांसफर, हम्म। इसमें से ही पूछते हैं वो, ओके। क्योंकि
और कहीं से क्या पूछेंगे, मतलब इसी सही में है, मजा सही है। आता है लोगों को बताने में और हम्म। पूछने में भी। ओके। तो वही पूछेंगे। हम्म। मेरा हिसाब से आपको यही करना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए, आप अपना अब अपने आप सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। ओके। कोई भी आपको 30 मिनट में या 10-15 मिनट में जज नहीं कर सकता है हम्म। ना। वो तो एक एक टाइमिंग है, टाइमिंग। हम्म। उस बीच तो में आप अगर सही अपना बैठ जाता है तो अच्छा है लिंक, और नहीं बैठा तो बस कोई दिक्कत नहीं। सही है। बस बस मेरा हम्म। जैसे आईआईटी मद्रास का इंटरव्यू मेरे दोस्तों का बहुत टफ हुआ है, मैंने देखा हूँ, सोच पूछता हूँ उनसे जब। मेरा हम्म। बहुत सिंपल था यार। हम्म। सो मतलब बट वही है, थोड़ा किस्मत भी है, थोड़ा सा आपकी हम्म। प्रिपरेशन है और थोड़ा अपॉर्चुनिटीज है। और आप प्लीज सेफ रहिए, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, देख रहे हो आइसोलेट हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। ओके। ओके शिवम, स्टे सेफ टू बी। और मेरे हिसाब से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो हेल्प करना। मैं तेरा हाँ मेल आईडी बिल्कुल प्रोवाइड बिल्कुल। कर दूंगा। है ना? हाँ जो भी है, ओके आप ओके ओके। मेरी देन पर्सनल या फिर प्रोफेशनल दोनों चलेगी। ओके ओके ओके। तो थैंक यू शिवम, तूने टाइम दिया हमें। आई होप कि ये सो थैंक मैकेनिकल स्ट्रीम के लोगों को बहुत हेल्प करेगा। हाँ ओके। मेरे हिसाब से लोगों को सब कुछ मालूम है, पता है। सब हाँ सब सब लोग सब जानते हैं, बस एक होता है यार, अपन कोई सपोर्ट करे अपने को। बाकी हाँ सबको हाँ। सब मालूम है, कोई किसी को बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। गूगल बाबा सबसे बड़ा ज्ञानी है इस समय पे। हाँ सही बोला। तो लेकिन तो थैंक थोड़ा यू सा ब्रो। क्या ऐसे टाइम पे थोड़े कुछ कुछ पॉइंट ही हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि अपने हाँ टाइम बिल्कुल। पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था, इंटरव्यू का इतना सारा चीजें बाहर नहीं आता है। लोग नहीं हाँ। प्रोवाइड कर पाते टाइम के कारण या जो भी रीजन है। तो ये हम्म। छोटे छोटे पॉइंट हेल्प कर जाते हैं लास्ट लास्ट में। हम्म। है ना? हम्म। तो थैंक यू। हम्म। है ना? ओके ठीक।